श्री नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी थे श्री वामदेव जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते थे। वामदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा पर और नामदेव जी से कह के गए, मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करना। बोले सेवा में क्या करना? बोले और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे, छोटे बालक हो, श्रृंगार आदि तुमसे हो नहीं पाएगा, बस प्रसादी रसोई में बने थाल में सजा के ठाकुर जी को भोग लगाना। और जाते जाते कह गए बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। नामदेव जी महाराज बोले ठीक है। सुबह सुबह दूध का भोग लेकर के ठाकुर जी, दूध लड्डू का भोग लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। बोले जय जय, दूध फेंट के लाया हूं, बढ़िया लड्डू है, पा लीजिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे हो गए, बार बार नामदेव जी कहें जय जय पा क्यों नहीं रहे हो? अभी आपने दूध ही नहीं पाया तो अगला प्रसाद कैसे लेके आऊं? अच्छा दूध पाने की इच्छा नहीं होगी, खिचड़ी ले आता हूं। खिचड़ी ले आए, नहीं पाई ठाकुर। अच्छा आपको कुछ और पाना होगा, पूरन पोली बनवा के ले आए, पूड़ी दाल साग भाजी बनवा करके ले आए। ठाकुर जी नहीं पावे। हम आपकी तरह थोड़े ही थे कि बस पर्दा लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, हम तो कि पा लिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी को तो था खाओ, थाली साफ चाहिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 दिन 2 दिन बीत गए, नामदेव जी बेचारे रोने लगे। बोले मैं छोटा सा बालक हूं, मुझ पर दया नहीं आती आपको? नाना जी कह के गए जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पा सकता। अरे आपको भूख नहीं है तो मत खाओ, पर मेरे को पवाने के लिए तो खा लीजिए कि मैं पालूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नामदेव से बोले इतनी जल्दी थोड़ी आता हूं मैं, थोड़ा तो तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा तो भजन करना चाहिए। ये क्या तुमने 2 दिन में बुला लिया? बोले कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा तो थी, पर उससे ज्यादा मुझे भूख लगी थी, पालो पहले। ठाकुर जी पा लिए। ठाकुर जी प्रेम से पाए। अब नामदेव जी बोले देखो अब आप मेरी बात मानिए। बोले क्या? आप आते हो ये बात तो सिद्ध हो गई, आप प्रकट होते हो, तो फिर इतना नाटक नहीं करना, जब जब थाली लाऊं प्रकट होके पा लिया करना, मैं तभी पाऊंगा नहीं तो। ठाकुर जी बोले बड़ी अच्छी जबरदस्ती तुम्हारी। बोले हाँ है, प्रकट होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 3 दिन में ही प्रकट हो गए और प्रेम से पाया। 4थे दिन उनके नाना जी वामदेव जी आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप बता देता है कि सेवक कैसी सेवा करता है। कई लोगों के ठाकुर जी देख के लगता है कि ठाकुर जी बस बोलने वाले हैं, तो समझो सेवा अच्छे से होती। और कई जगह तो बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस दिन गिन रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई और ये पधारे, दूसरों सेवक आवे, मेरी सेवा अच्छे से तो भी होगी। सेवा खूब भाव से किया करो बंधुओं। आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया, आपको ठाकुर जी ने नंद बाबा बनने का सौभाग्य दिया। आपके यहाँ लाला बन के आए हैं तो वैसी सेवा करो जैसी लाला की होनी चाहिए। थाट में कोई कमी मत छोड़ा करो। अपने लिए रोटी नहीं बन पा रही, ठीक है, ठाकुर जी को बढ़िया पवाओ। ठाकुर जी का इतना ध्यान रखो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें। वामदेव जी आ गए, आकर के बोले अच्छा ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बढ़िया प्रेम से भोग आदि पवाए। बोले हाँ, अच्छा जाओ रसोई घर से थाली ले आओ, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। नामदेव जी थाली लेकर के आए तो नाना वामदेव जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूँ। बोले हाँ लगाओ। धर दिया सामने और सामने लगा, पर्दा किया, मंत्र आदि बोले, थोड़ा आचमन आदि कराया, घंटी बजाई, पर्दा हटा दिया, उठा ली थाली। नामदेव जी बोले नाना जी क्या किया? बोले भोग लगाया। बोले खाया तो कुछ भी नहीं। बोले ऐसे ही भोग लगता है? बोले मैंने तो ऐसे नहीं लगाया था। बोले तो तुम कैसे? बोले हमारी तो थाली भीतर जाती बिल्कुल साफ होके बाहर आती, सब पाते ठाकुर जी। तो नाना जी हंसने लगे, बोले सब जानता हूं, भोग लगाने के चक्कर में चुपचाप खुद ही खा जाता होगा बैठ के। अरे नहीं, ठाकुर जी पाते थे। अच्छा चल ले, अब तू लेके जा थाली, साफ करवा के ला। ठाकुर जी के सामने धर दिया। आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ आ जाओ, खूब बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। बोले मैं अकेला था तो आ गए थे, उससे मिला क्या? कुछ भी नहीं, आप खा पी के चले गए। अब इनको कैसे विश्वास होगा कि आप आए थे? इनके सामने आओ ना। ठाकुर जी नहीं आए। पीछे खड़े खड़े नाना जी हंस रहे थे। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा होने लगी, छुरी उठा ली हाथ में और गले पर रख ली अपने। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा, अभी काट के प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले बड़ा जिद्दी है भाई तू, तेरे लिए हम 3 दिन में आ गए, उससे संतुष्टि नहीं हुई, अब नाना जी को दिखा। बोले इनको विश्वास ही नहीं होगा,
पीछे देखा तो नाना जी तो मूर्छा में आ गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी पूरी पीढ़ी निकल गई, इनकी सेवा करते करते कभी प्रकट नहीं हुए, 3 दिन में नामा तेने प्रकट कर दिए।